अब हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 4.5। ये हमारी लास्ट वाला पार्ट है, इसके बाद ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। क्या दे रखा है? आर्टिस्टिक एंड एथियस्टिक कंसिडरेशन। क्या दे रखा है? इन एडिशन टू द स्टेप डिस्क्राइब्ड इन प्रीवियस सेक्शंस देयर आर आल्सो सम अदर मोर artistic and aesthetic aspect one can consider when preparing visual presentation of data to make them more interesting and effective। तो यहाँ पे बेसिकली कह रहा है कि अगर हमें अपने डेटा को मोर इंटरेस्टिंग और मोर इफेक्टिव दिखाना है तो हमारे पास और भी एस्पेक्ट हो सकते हैं, जैसे कि उसको आर्टिस्टिक वे से या फिर और सुंदर एस्थेटिक वे में हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो बेसिकली कि ये कहना चाह रहा है कि डेटा को हमें ऐसा सुंदर बनाना है जो सामने वाला देखे तो उसमें हर तरीके से वो इफेक्टिव लगे। जैसे हम लोग पहले करते थे टेली मार्क से टेबल बनाते थे, उसके बाद में हमने पिक्टोग्राफ सीखा, बार ग्राफ सीखा। तो ये सारे जो है ना, इसमें जो ज़्यादा इफेक्टिव होता है वो हम लोग कंसीडर कर लेते हैं। आगे दे रखा है फर्स्ट व्हेन मेकिंग अ विजुअल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा सच एज पिक्टोग्राफ और बार ग्राफ इट इज इंपॉर्टेंट टू मेक इट फिट इन द intended space. This can be controlled, that is by choosing the scale appropriately as we have seen earlier. It is also desirable to make the data presentation visually appealing and easy to understand so that the intended audience appreciate the information being conveyed। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रखा है। Let us consider an example. Here is a table naming the tallest mountain on each continent ऑल्सो विद द हाइट ऑफ ईच माउंटेन इन मीटर। तो यहाँ पे हमें कुछ कॉन्टिनेंट दे रखे हैं, जैसे एशिया दे रखा है, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप और एंटार्क्टिका, ऑस्ट्रेलिया। उसमें टॉलेस्ट माउंटेन दे रखे हैं। एशिया में जो है हमारा एवरेस्ट है जिसकी हाइट यहाँ पे दे रखी है। साउथ अमेरिका में हमारा कॉनकेगुआ साउथ अफ्रीका की सबसे ऊंची पहाड़ी है। नॉर्थ अमेरिका की देनाली, अफ्रीका की है किलीमंजारो, और यूरोप की जो है एल्बरस, और एंटार्क्टिका की है विंसन मासिफ, और ऑस्ट्रेलिया का सबसे ऊंची पहाड़ी जो दे रखी है कॉसियास्को। थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा मिस वो हो सकता है। तो ये हमारी सारी इसमें टॉलेस्ट माउंटेन दे रखी है और उनकी हाइट दे रखी है। तो ये एक डेटा है। हाउ मच टॉलर इज माउंटेन एवरेस्ट देन माउंट कॉसियास्को? आर माउंटेन माउंट देनाली एंड माउंट किलीमंजारो वेरी डिफरेंट इन हाइट? तो यहाँ पे पूछ रहा है कि माउंट एवरेस्ट या माउंट कॉसियास्को कौन सा टॉलर है, या फिर माउंट देनाली और माउंट किलीमंजारो, इसमें हाइट का डिफरेंस कितना है। दिस इज नॉट सो इजी टू क्विकली डिसर्न फ्रॉम अ लार्ज टेबल ऑफ नंबर्स। तो ये बेसिकली कह रहा है कि हम इस टेबल को देख के नहीं बता पाएंगे कि कौन सा अमाउंट जो है वो हाई टॉलर है, कौन सा हमारा डिफरेंस कितना है। ये सारी चीज़ें हम लोग कैसे करते थे पहले, कभी कभी हम लोग उसका जो है पिक्टोग्राफ बनाते थे, लेकिन इसका पिक्टोग्राफ तो बनेगा नहीं क्योंकि इतने पिक्चर थोड़ी ना बना पाएंगे हम लोग। तो हम लोग क्या करते थे, बार ग्राफ बना लेते थे। तो बार ग्राफ में जो जिसका बार ऊंचा होता था उसको हम लोग बोलते थे ये टॉलर है, जिसका छोटा होता था उसको हम लोग बोलते थे ये छोटा है। इसी तरह से यहाँ पे हमें नेक्स्ट पेज पे ये हमारा एक बार ग्राफ दे रखा है जो कि हॉरिजॉन्टल है। यहाँ पे दे रखा है एशिया का एवरेस्ट जिसकी हाइट हमारी कहाँ तक जा रही है, लगभग 8000 और 9000 के बीच में है। उसके बाद में हमारा साउथ अमेरिका का दे रखा है, नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका, सारे हमारे यहाँ पे बार बनाए गए हॉरिजॉन्टली। अब देखो, however since the boxes represent height it is better and more visual appealing to rotate the picture so then the boxes grow upward vertically from the ground like mountains। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो बार्स हैं ये हमारे क्या है, हॉरिजॉन्टल हैं, लेकिन जो माउंटेन होते हैं वो माउंट जो हैं वो हमारे क्या होते हैं, वर्टिकली होते हैं, है ना, उनमें हाइट होती है। तो अगर हमें माउंट को देखना है या किसी पहाड़ को देखना है तो हम क्या करते हैं, हाइट के तरीके से बना लेंगे। तो इसी डेटा को हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको इस तरह से बना सकते हैं ताकि हम लोग और अच्छे से विजुलाइज कर सकें, है ना। ये भी हालांकि सही है, अगर ऐसा हम बार ग्राफ बना लेते हैं तो ये भी सही है, लेकिन चूंकि माउंट की बात हो रही है तो हम लोग इस तरह से बना लेंगे। अब अगर हम यहाँ पे एक चीज़ बोलें, जैसे रिवर है, रिवर जो होती है वो हमारी क्या है, हॉरिजॉन्टल बह रही हैं, तो हम रिवर के लिए ऐसे बना सकते हैं ना, तो ये हमारा थोड़ा अच्छा सा लगेगा। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, माउंट के लिए इस तरह का बार बना लेंगे। तो यहाँ पे हमारा ये बार ग्राफ दे रखा है, एशिया एवरेस्ट, साउथ अमेरिका का ये हमारी इतनी हाइट दे रखी है, इसी तरह से नॉर्थ अमेरिका की दे रखी है, अफ्रीका, यूरोप, सारे हमारे माउंट की हमारी इस तरह से बार ग्राफ दे रखा है। अब इसको एक और तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
वो है थोड़ा हमारा इन्फोग्राम, यानी पहाड़ है तो वो पहाड़ जैसा लगे, तो यहाँ पे कुछ ट्राइंगल इस तरह से रख दिए जाते हैं, ये हम लोग अभी पढ़ेंगे। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पेज है वो हमारा क्या दे रखा है, देखो, इन जनरल इट इज़ मोर intuitive, suggestive and visual appealing to represent heights that are measured upward from the ground using bar graph that have vertical bar or columns. Similarly, length that are parallel to the ground, that is distance between location on earth, are usually best represented using bar graph with horizontal arcs. तो यहाँ पे बेसिकली यही चीज़ बोल रहा है कि जो चीज़ हाइट में हो, जैसे किसी बिल्डिंग हो या फिर माउंट हो, तो उनको हम लोग क्या करेंगे, वर्टिकल बार से रिप्रेजेंट करेंगे ताकि हम डेटा को अच्छे से देख सकें। और अगर हमारी जो हॉरिजॉन्टल चीज़ें हैं, जैसे कि लोकेशन, मान लो हम यहाँ से अपने घर से स्कूल की लोकेशन देख रहे हैं, तो स्कूल से किसी और स्कूल की, या अपने घर से सारे आस पड़ोस के स्कूल की लोकेशन देख रहे हैं। मान लो सबसे करीब वाला स्कूल 1 किलोमीटर है, दूर वाला 2 किलोमीटर है, एक है 2.5 किलोमीटर। तो इन सारी चीज़ों को जो है, चूँकि ग्राउंडेड हैं, तो इनको हम लोग इस तरह के हॉरिजॉन्टल बार से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगता है। चूंकि हम लोग आर्टिस्टिक और एस्थेटिक कंसीडरेशन वाली एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो ये चीज़ बता रहा है कि कैसे अच्छा लग सकता है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब आते हैं हम लोग फिगर इट आउट। तो हमारा ये है एक्सरसाइज फिगर इट आउट। क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है, इफ़ यू वांट टू विजुलाइज रिप्रेजेंट द डेटा ऑफ हाइट ऑफ द टॉलेस्ट पर्सन इन ईच क्लास इन योर स्कूल। तो तुम्हारे स्कूल में जो टॉलेस्ट स्टूडेंट्स हैं हर क्लास की, उनकी आप हाइट जो है वो विजुलाइज कर रहे हो। वुड यू यूज अ ग्राफ विद वर्टिकल बार और हॉरिजेंटल बार, वाई? तो यहाँ पे कह रहा है कि अगर तुम अपने स्कूल के टॉलेस्ट पर्सनस की हाइट को बार ग्राफ में ड्रॉ करना चाह रहे हो, तो किस तरह का बार यूज़ करोगे, हॉरिजॉन्टल यूज़ करोगे या फिर वर्टिकल यूज़ करोगे, और रीज़न भी बताना है कि क्यों जो है तुम हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल यूज़ करोगे। तो देखो, हाइट की बात हो रही, तो जो हाइट होती है ना, तो वो हमारी वर्टिकल होती है, क्योंकि हम ग्राउंड से ऊपर की ओर मेजर करते हैं। तो यहाँ पे वही है हमारा आंसर। A vertical bar graph is preferred because height is numerical value that naturally align with an upward representation, क्योंकि ये हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है जो अपवर्ड को रिप्रेजेंट करती है। मेकिंग कंपेरिजन इजियर, तो यहाँ पे ये कंपेरिजन जो है वो आसान कर देता है। जैसे हम लोग अगर टॉलेस्ट कोई पर्सन है, इतनी ऊंचाई है, किसी की इतनी ऊंचाई है, किसी क्लास के बच्चे की, तो किसी क्लास के इतनी है, तो हम इसको आसान से कंपेयर कर सकते हैं कि कौन ज़्यादा ऊंचा है और कौन कम ऊंचा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रखा है, इफ़ यू वर मेकिंग अ टेबल ऑफ लॉन्गेस्ट रिवर ऑन ईच कंटिनेंट एंड देयर लेंथ। तो अभी हमने जो एग्जांपल देखा था तो वह माउंट का था, हर कंटिनेंट का, कि माउंट की हाइट कितनी है। अब हमसे ये कह रहा है कि रिवर की बात करो, ठीक है, ईच कंटिनेंट एंड देयर लेंथ, और उनकी लेंथ भी। वुड यू प्रिफर टू यूज अ बार ग्राफ विद वर्टिकल बार्स और विद हॉरिजेंटल बार्स? तो यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा बार तुम प्रेफरेंस दोगे, वर्टिकल बार या फिर हॉरिजेंटल बार, वाई? रीजन भी देना है। ट्राई फाइंडिंग आउट दिस इंफॉर्मेशन एंड देन मेक द करस्पॉन्डिंग टेबल एंड बार ग्राफ। विच कंटेनेंट हैव द लॉन्गेस्ट रिवर? तो कौन से कंटेनेंट में सबसे बड़ी रिवर है? तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा आंसर हम लोग कुछ इस तरह से देख लेते हैं। A horizontal bar graph is better because river names are long and easier to read when listed vertically, while their length can be represented clearly along the horizontal axis. तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि जिसमें लेंथ आए, ब्रेथ आए, तो वो सारी चीज़ें हमारी क्या होंगी, हॉरिजॉन्टल होंगी, और जिसमें हाइट आ जाए उसको हम लोग वर्टिकली रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, बस इतना याद रखना, क्योंकि रिवर जो है वो ग्राउंडेड रहती हैं, उनकी लेंथ होती है, इसीलिए हम इसको हॉरिजॉन्टल रिप्रेजेंट करेंगे। माउंटेन चूंकि हाइट होती है, अपवर्ड जाते हैं, इनको हम लोग वर्टिकली रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है। विच कंटिनेंट हैव द लॉन्गेस्ट रिवर? तो यहाँ पे कई सारे रिवर्स दे रखे हैं। अफ्रीका में नील नदी है, साउथ अमेरिका में अमेजॉन रिवर है, एशिया में यांगजी रिवर है, नॉर्थ अमेरिका में ये मिसिसिपी करके जो है मिजोरी रिवर सिस्टम, यूरोप में है वोल्गा रिवर, ऑस्ट्रेलिया में है मरी डार्लिंग रिवर सिस्टम। तो यहाँ पे ये हमारी कुछ कंटेनेंट की रिवर्स हैं जो कि सबसे लेंथ उनकी हमारी दे रखी है। इसकी लेंथ नील नदी की ये है, इसकी ये है, इसकी ये, इसकी ये, इसकी ये, इसकी, और फिर इसका हमें ये जो है बार ग्राफ दे रखा है। देखो यहाँ पे जो हमें बार ग्राफ दे रखा है, चूँकि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो हम लोग जो है इसको इंटरनेट से डाउनलोड करके निकाल के दे देते हैं, लेकिन जब आपको खुद करना पड़ेगा तो आपको इसे बनाना पड़ेगा। बनाएंगे कैसे?
तो उसके लिए बार ग्राफ की नोटबुक खरीद लेंगे, ठीक है। तो हमारा कुछ इस तरह का बार ग्राफ होता है ना। अब जैसे यहाँ पे इसको कंपेयर करो, जैसे यहाँ पे हमारे ये जो स्क्वायर है ये थोड़े बड़े से दे रखे हैं और इसमें क्या दे रखे हैं, थोड़े छोटे से दे रखे हैं, इस तरह से, है ना। तो सेम चीज़ है, जैसे यहाँ पे ये ऑस्ट्रेलिया लिखा है तो हम एक स्क्वायर के इधर साइड में ऑस्ट्रेलिया लिख देंगे, इसके नीचे यूरोप लिख देंगे। और उसी तरह से यहाँ पे जो है नीचे हमें दे रखा है 0,000, 2,000, 3,000। तो हम इस बार ग्राफ में यहाँ से मान लो हम स्टार्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे 0 लिख देंगे, 1,000, 2,000, 3,000, इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बाद में बाकी सारी चीज़ें हमारी सेम रहेंगी, स्केल से हम लोग इस तरह से बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे जो है बार ग्राफ दे रखा है, ऑस्ट्रेलिया की जो रिवर है उसकी ये लेंथ हमारी दे रखी है 3,000 से 4,000 के बीच की है। उसी तरह से यूरोप में, अब यहाँ पे हम लोग इसको जो है ना कंपैरिजन करना आसान है। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वाली नदी जो है इससे लंबी है ना, देख सकते हैं कि ये बार थोड़ा आगे तक जा रहा है। सिमिलरली ये वाली नदी इन दो से लंबी है और इससे थोड़ी सी छोटी है और इससे भी छोटी, इससे भी छोटी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो है ना बढ़ती हुई चली जा रही है। सबसे लंबी जो नदी है वो अफ्रीका की है। तो ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे। देखो इस चैप्टर में जो तुम्हें पढ़ने की ज़रूरत है ना एज अ स्टूडेंट, ये सारी चीज़ें पढ़ लो, अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन जो चीज़ों की कमांड चाहिए वो है तुम्हारी बार ग्राफ, पिक्टोग्राफ, टेलीमार्क। वो वाली टेबल हमें अच्छे से पढ़नी है, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमने बार ग्राफ पढ़े थे तो बार ग्राफ में क्या होता था, एक बार होता था और जो बार हैं वो सबके अलग अलग होते थे, यानी एक माउंट का अलग बार है, एक दूसरे माउंट का अलग बार है। तो वो बार जो है वो हमें पता होता था कि वो हाइट को जो है रिप्रेजेंट करना, यानी कौन सी माउंट की हाइट ज़्यादा है, कौन से माउंट की हाइट कम है। इन्फोग्राफ का मतलब क्या है, इन्फॉर्मेशन ग्राफ, या इसको हम लोग इन्फोग्राफ भी बोलते हैं। तो यहाँ पे इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा और सुंदर बनाने के लिए, चूंकि एवरेस्ट यानी माउंट की बात कर रहे हैं तो इसको हम लोग क्या करते हैं, माउंट की तरह बना लेते हैं, है ना, यानी ये पहाड़ की तरह दिखने चाहिए। लेकिन ये जो होते हैं ना ये मिसलीड करते हैं। मिसलीड क्या करते हैं, कोई बच्चा अगर इस ग्राफ को देखेगा तो उसके जहन में ये आएगा कि ये हमारी एवरेस्ट सबसे हाइट ऊंची वाला सबसे ऊंचे हाइट का पहाड़ है। तो इसकी ये जो बेस है ना, बेस है ये हमारा इसका चौड़ा है, और इस जैसे पहाड़ की बात करें तो यहाँ पे इसका बेस जो है इससे बहुत छोटा है। तो यहाँ पे मिसलीड ये हो जाता है कि कई पहाड़ ऐसे हैं जिनकी हाइट तो कम है लेकिन बेस कम नहीं है। बेस हमारा बराबर हो सकता है एवरेस्ट के जो बेस है वो इसके बराबर हो सकता है इसके बराबर हो, केवल हाइट ही में तो फर्क हो सकता है। तो इस तरह के जो ग्राफ होते हैं ये मिसलीड कर देते हैं। तो इस तरह के ग्राफ में जो है ना ख्याल रखना पड़ता है कि सामने वाला मिसलीड ना हो, लेकिन सुंदर बनाने के लिए, थोड़ा अट्रैक्टिव बनाने के लिए इस तरह का इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके बाद एक आता है हमारा यहाँ पे ये वाला, जिसमें एक्चुअल पहाड़ बना दिया। कोई आर्टिस्ट होगा, चूंकि आर्टिस्टिक वाला हम लोग पढ़ रहे हैं तो उसमें क्या करेगा कि पूरे एक पहाड़ ही तरीके से बना देगा। तो इस तरह से ऐसे पहाड़ बना दिया, ये एक एवरेस्ट है और ये साउथ अमेरिका का पहाड़ है और ये नॉर्थ अमेरिका का है, सिमिलरली ये अफ्रीका का, इस तरह से यहाँ पे बना दिया। तो यहाँ पे भी मिसलीड हो सकते हैं कि कई सारे बच्चे हो सकता है इसको देख के सोचें कि ये सारे पहाड़ एक साथ मिले हुए हैं, है ना। तो ये भी हमारा एक लूज पॉइंट हो सकता है। अब जैसे यहाँ पे देखो ये एवरेस्ट की है ना, तो इसकी हाइट इतनी है, और एक ये हमारा जो दे रखा है एल्ब्रस यूरोप का, इसकी हाइट इतनी है। तो अगर हम यहाँ पे इसकी हाइट की न्यूमेरिक फॉर्म देखें तो ये है 8,848 और ये है 5,642। इनमें और इसमें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है फर्क, लेकिन इतना ज़्यादा फर्क नहीं है जितना ये पिक्चर देख के लग रहा है। यहाँ पे तो ये हाफ से भी कम लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि अगर हम इस पहाड़ की इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन देखें तो ये वाला इसके दोगुने से भी ज़्यादा है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसका दोगुना अगर हम करेंगे तो ये आ जाएगा 1,000 यानी 1,100 के ऊपर, और जबकि ये हमारा 8,000 के करीब है। सॉरी 1,100 बोल रहा हूँ, 11,000 से भी ऊपर आएगा, लेकिन यहाँ पे ये हमारा 8,000 के करीब है। तो यहाँ पे ये इस तरह से भी मिसलीड कर सकता है। तो इस चैप्टर में हमें क्या सीखना है, देखो एक तो टेलीमार्क वाला टेबल, टेलीमार्क, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। दूसरा है हमारा पिक्टोग्राफ और तीसरा है बार ग्राफ। ये तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर हमारा खत्म होता है।